हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये हम लोगों का मौर्य साम्राज्य का है और मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है जो कि आपका एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, जैसे कि रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, ये सब एग्जामिनेशन में ये आपका पूछा गया है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला देखिए, पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले निम्न में से कौन सा कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी? पटना, नालंदा, राजगिरी और गया। आंसर हो जाएगा आपका, याद रखिएगा, राजगिरी। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? राजगिरी, जो कि अजातशत्रु के शासनकाल में जो है पाटलिपुत्र से पहले मगध की राजधानी हुआ करते थे। ठीक है ना। फिर उदयन जो है ये मगध की राजधानी राजगिरी से क्या किया था? पाटलिपुत्र जो है स्थानांतरित किया था। तो ये इसके बारे में इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ डैश में स्थित है। तो ये आपका कहाँ स्थित है? तो यह पहला ऑप्शन है वाराणसी, कुम्हार और चंपारण, पटना। तो याद रखिएगा ये आपका चंपारण में स्थित है। ठीक है ना। आपका चंपारण जिले में बूढ़ी गंडक नदी के किनारे स्थित है, जो कि मौर्यकालीन स्तंभ है और इस जिसे जो है सम्राट अशोक ने धर्मलेख के तौर पर स्थापित किया था। धर्मलेख के तौर पर स्थापित किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस मौर्य सम्राट ने लगभग, आप देख सकते हैं इतना 268-231 ईसा पूर्व के अपने शासनकाल के दौरान शिलालेखों और स्तंभों पर अपने लेख उत्कीर्ण करवाए थे। बिंदुसार, बृहदत्त, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर सी, अशोक हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा? अशोक हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सम्राट अशोक का पितामह कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, दशरथ और विताशोक। तो आंसर क्या होगा डियर? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। ठीक है ना। ये एक महान शासक था और ये बिंदुसार का पुत्र था। किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार का पुत्र था। बिंदुसार किसका, सॉरी, अशोक जो था ये आपका सम्राट अशोक का पितामह कौन था? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अशोक जो है ये आपका किसका पुत्र था? सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा हमको मिस्टेक हो गया है बोलने में कि अशोक जो था बिंदुसार का पुत्र था। ठीक है, बिंदुसार किसका पुत्र था? तो ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। ठीक है, तो सम्राट अशोक का पितामह यानी ये इसका दादा था, जिसको हम लोग पौत्र कहते हैं। तो इस तरीके से देखें तो सम्राट अशोक का पितामह कौन था? ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि निम्न में से कौन सा स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है जहां अशोक के शिलालेख अवस्थित है? तो आपका देख सकते हैं कि कहाँ अवस्थित है। याद रखिएगा, गिरनार में स्थित है। आपका गिरनार में, गिरनार जो है गुजरात में आपका जूनागढ़ के निकट स्थित एक स्थित पहाड़ियाँ है और गिरनार की पहाड़ी में से पश्चिम और पूर्व दिशा में जो है भादस, रोहजा और शतरुंजी और धेलो नदियाँ बहती है। ठीक है, इन पहाड़ियों पर जो है आपका मौर्य सम्राट अशोक का जो है आपका मतलब कि चतुर्दश शिलालेख जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अशोक मौर्य जो है ना, अशोक जो है ये मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सबसे प्रसिद्ध शासक था मौर्य वंश का? तो अशोक था। और ये एक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेख द्वारा जनता तक जो है अपना संदेश जो है पहुँचाने की कोशिश भी की थी। ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इसका ज़्यादातर अभिलेख किस भाषा में लिखी थी? तो ये आपका प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी भाषा में जो है लिखी गई थी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, लगभग 260 ईसा पूर्व किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? चंद्रगुप्त मौर्य, बृहदत्त, अशोक, बिंदुसार। तो देखिए आंसर हो जाएगा अशोक हो जाएगा। और ये कलिंग युग जीतने के बाद जो है उस समय का जो आपका मतलब नरसंहार हुआ था जिसमें लाखों लोग मारे गए थे, ये देखकर जो है वो अपना अस्त्र को त्याग दिए थे और वो प्रण लिए थे कि आज के बाद जो मैं या मेरा पुत्र जो है कभी भी जो है मतलब कि ये आपका अस्त्र नहीं उठाएगा। और इसलिए वो मतलब कि अभिलेख में जो है इसके विरुद्ध जो है आपका ये भी अभिलेख में भी इसका वर्णन जो है देखने को मिलेगा। क्योंकि आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है कितना अभिलेख है? तो 14 अभिलेख है। 14 अभिलेख में से जो 13 अभिलेख है, 13वें अभिलेख है, उसमें कलिंग युद्ध के बारे में देखने में चर्चा की गई है। ठीक है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अशोक के अधिकांश शिलालेख डैश भाषा में थे। तो अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए हैं कि इसका जो भाषा है ना ये आपका ब्राह्मी भाषा, प्राकृत भाषा में थी और आपका ब्राह्मी भाषा में थी। तो यहाँ पे ब्राह्मी तो है नहीं,
नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका प्राकृत हो जाएगा। ठीक है, आंसर बी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि मौर्य शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं शुरवनगिरी, उज्जयिनी, तक्षशिला और तौसली। आंसर हो जाएगा आपका शुरवनगिरी। ठीक है, याद रखिएगा। मौर्य शासन के दौरान ये शुरवनगिरी जो है आपका को कर्नाटक में सोने की खान के केंद्र माना जाता था, और ये आपका दक्षिण प्रांत की राजधानी थी, दक्षिण प्रांत की राजधानी थी। नेक्स्ट है आपका शैल्यूकस निकटर नामक डैश शासक द्वारा मैगंथिस नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। चीनी, अरब, फारसी, यूनानी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डियर, तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आंसर डी, यूनानी हो जाएगा। ठीक है, यूनानी हो जाएगा। शैल्यूकस निकटर सिकंदर का जो है आपका प्रमुख सेनापति था, और सिकंदर की मृत्यु के पश्चात जो है वो सीरिया यानी यूनान का जो है शासक बना था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ सी चतुर्मुर्ग डैश से बना था। लोहा से, बलुआ पत्थर से, अब्रहक से और संगमरमर से। तो याद रखिएगा ये आपका बलुआ पत्थर से बना था। किससे बना हुआ था, बलुआ पत्थर से बना हुआ था। नेक्स्ट है 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था। सिंधु, झेलम, चेनाब और सतलुज। आंसर क्या होगा डियर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर है सिंधु नदी। ठीक है, याद रखिएगा सिंधु नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश द्वारा मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बुद्ध स्मारक है। क्या नाम है, धामक स्तूप, बवी कोंडा स्तूप और महाबोधि स्तूप या सांची स्तूप। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर डी, सांची स्तूप हो जाएगा। ठीक है ना, ये सांची स्तूप का निर्माण जो है आपका सम्राट अशोक द्वारा 3री सदी में भगवान बुद्ध के सम्मान में करवाया गया था। भगवान बुद्ध के सम्मान में जो है करवाया गया था। ये कहाँ है ये भी पूछा जाता है, तो ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था। अशोक ने, बिंदुसार ने, चाणक्य ने और चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो अभी हम लोग जस्ट इसको डिस्कस किए हैं। आंसर क्या हो जाएगा आपका, अशोक हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा डियर, इसका आंसर हो जाएगा आपका अशोक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भगवान संरचना धार्मिक स्तूपा का निर्माण मूलतः डैश वंश के शासनकाल के दौरान कराया गया था। नंद, शुंग, कण्व और मौर्य। तो अभी हम लोग मौर्य वंश देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसका आंसर मौर्य वंश हो जाएगा। लेकिन आपको याद रखिएगा कि धर्म वंश से संबंधित भवन संरचना धार्मिक स्तूप जो है इसका निर्माण जो है मौर्य वंश के शासनकाल में जो है करवाया गया था। ठीक है ना, और इसका नींव किसने रखा था, तो इसकी नींव जो है अशोक ने रखी थी, और इसका विस्तार जो है कुषाण काल में हुआ था। इसका विस्तार कुषाण काल में हुआ था, लेकिन नींव जो है ना ये आपका राजा अशोक ने रखा था। ठीक है, और पूर्ण रूप से जो है ये आपका गुप्त काल में जो है तैयार हुआ था। कौन सा काल में तैयार हुआ था, गुप्त काल में तैयार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट ये बौद्ध संरचना धार्मिक स्तूप कहाँ पर है। सारनाथ, सांची, कोणार्क और महाबलीपुरम में। तो ये आपका सारनाथ में है। ठीक है, याद रखिएगा सारनाथ में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि तीर्थ बौद्ध परिषद बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन किसके द्वारा किया गया था। जैसे चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन, अशोक और कनिष्क। तो याद रखिएगा तीर्थ बौद्ध संगति का जो आयोजन है ये आपका 250 ईसा पूर्व जो है पाटलिपुत्र में कराया गया था, और इस किसके शासक काल में, तो अशोक के शासनकाल में किया गया था। और इसकी जो अध्यक्षता थी ना ये मोगली पुत्र तिष्य द्वारा की गई थी। देखिए इस तरीके से आपका मोगली पुत्र मोगली, ठीक है, पुत्र तिष्य के द्वारा की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे, और भारतीय इतिहास में उनके शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है। पहला, उन्होंने सिकंदर से मुलाकात की और उसकी सेना में शामिल हुए ताकि मैसेडोनियन युद्ध कौशल को सीख सके। बैरम खां उनको सबसे अच्छा सहयोगी, संरक्षक और मार्गदर्शक था। चंद्रगुप्त मौर्य को पहले अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। साम्राज्य के पुरातात्विक साक्ष्य कई कस्बों और शहरों के अस्तित्व को दर्शाते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख राजधानी पाटलिपुत्र है। तो कि इसका आंसर हो जाएगा कि बैरम खां जो है उनका सबसे अच्छा सहयोगी, संरक्षक और मार्गदर्शक था। ठीक है, ये गलत कथन जो है ये आपका कथन गलत है, तो याद रखिएगा। ठीक है,
क्वेश्चन फिर से देख लीजिए कि चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक थे और भारतीय इतिहास में उनके शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है। तो ये आपका दूसरा स्टेटमेंट जो है ये गलत है, बाकी सारे स्टेटमेंट जो है ये आपका बिल्कुल सही है। देखिए यूनानी राजदूत मैगेंथिस जो है ना, जिन्होंने इंडिका नाम की बुक लिखी थी, तो ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और ये आपका यूनानी राजपूत था। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये आपका जैन आपका क्या कहते हैं धर्मावलंबी या आपका जैन क्रिया विधि द्वारा जो है कर्नाटका के आपका स्वर्णन बेलगोला में जो है अपना प्राण त्याग दिए थे। ठीक है, तो जबकि बैरम खां जो था ना, बैरम खां याद रखिएगा, ये जो बैरम खां था ना, ये अकबर का संरक्षक था। ठीक है, ये आपका अकबर का संरक्षक था, ये चंद्रगुप्त मौर्य का नहीं था। तो आंसर जो रहेगा आंसर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में अपना प्राण त्याग दिए थे। किन्होंने, किसके बारे में बोला जा रहा, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बोला जा रहा है, तो थोड़ा सा इसके बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट है अशोक तर्कसिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। वो डैश के पोते थे, तो वो किसके पोते थे,